नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों। उच्च गुरु बना रहे हैं मकर राशि वालों के लिए क्या शुभ संयोग। क्या अब नई सफलता की राह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्या रिश्ते, धन, इमेज, भाग्य में कोई नया मोड़ आने वाला है। क्या अब एक नई चमक, एक नया रास्ता, एक सकारात्मक पहल मकर राशि वालों के जीवन में, कैप्रिकॉर्न जोडियक साइन वालों के जीवन में होने वाली है। मेरे मित्रों, 18 अक्टूबर को गुरुदेव का राशि परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव ने कर्क राशि में प्रवेश किया है और कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं तो ये आपके जीवन में नई आशा, नया संदेश और शुभत्व का आगमन का संकेत लेकर के आए। देखिए, मार्च के बाद आप में से जो मकर राशि वाले हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महसूस किया हो कि उनकी वाणी कुछ अनियंत्रित सी हो गई है। वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आता। बाद में उनको लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा कैसा बोल दिया, मैंने खुद तो सोचा ही नहीं था, लेकिन यार मुंह से निकल गया। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को लगातार आप हराना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि आप उनको हरा तो देते हैं लेकिन उतना आगे नहीं निकल पाते जितना आपने सोचा है। यानी कि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम में कुछ कमी हो सकता है। आप में से कुछ जो मकर राशि वाले लोग हैं उन्होंने फील की हो। अचानक से जीवन में परिवर्तन, अचानक से सोच का बदल जाना, अचानक से आइडियाज आना और अचानक से आइडियाज का चला जाना, अचानक से कुछ करने की सोचना और फिर अचानक से उस चीज को मन से हटा देना कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी हो सकता है मकर राशि के बहुत से लोगों ने फील की हो मार्च अप्रैल के बाद। करियर में मेरे मित्रों लगातार कुछ दुविधा, कुछ उलझन, बॉस के साथ कभी तो बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो जाना और कभी ऐसा लगना कि जैसे यार बॉस हमसे कुछ छुपा रहे हैं, जैसे बॉस की नजरों में हम खटक रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें मेरे मित्रों यदि आपको फील हो रही हैं तो यहां पर जो गुरुदेव का यह गोचर है जो मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न जोडियक साइन वालों के लिए एक नई सकारात्मक दिशा लेकर के आया है। क्या संकेत दे रहा है? सप्तम भाव में गुरुदेव का गोचर, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप फील कर रहे थे, जैसे कि पीछे 7.5 आपने झेली, 7.5 के दौरान कई चीजें आपने महसूस की होंगी, जीवन की सच्चाई को आपने महसूस किया होगा कि यार वास्तव में असली पक्ष क्या है जो हमें दिखाई देता है, उससे इतर असली पक्ष है। महसूस किया होगा ना बहुत से लोगों ने। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों। तो ये दाम्पत्य जीवन में उस दौरान कुछ दिक्कतें सामने आई थी, कुछ आपको लगा था कि यार कुछ दूरी बनी है, तो उच्च का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक मोड़ का संकेत दे रहा है मेरे मित्रों। पति पत्नी में यदि कोई दिक्कतें थी तो वहां पर राहत का संयोग यहां पर बन रहा है। यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो इसमें अब वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर आपकी बातों से इंप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिजनेस पार्टनर है, और लगातार आप दोनों मिलकर के अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई इस गोचर काल के दौरान दे सकते हैं। 4 दिसंबर तक का यह गोचर, अतिचारी गुरु का गोचर, आपके जीवन में नए मोड़ जो कि सकारात्मक हैं वो आपके जीवन में ला सकते हैं मेरे मित्रों। यदि आप सिंगल हैं, शादी के आपकी उम्र हो गई है, तो अब आपके लिए शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं और हो सकता है कि 4 दिसंबर से पूर्व आपका रिश्ता तय हो जाए मेरे मित्रों। आपके घर में भी कहते हैं ना, जीवन साथी के आने की आपकी यदि तलाश थी तो वो तलाश इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। और रोजगार के लिए कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण है। करियर में नई ऊंचाइयां आपको मिल सकती हैं, दोस्तों का साथ आपको मिल रहा है, सपने, आकांक्षाएं जो आपकी अभी तक यदि अधूरी रह गई थी तो गुरुदेव की कृपा से वह सपने आपके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने करियर को विदेश में बनाने की सोच रहे थे और अब तक आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो यह वह समय कहा जा सकता है जब विदेश में जाकर के आप अपने
भाग्य को आजमा सकते हैं, अपने करियर को आजमा सकते हैं, और अपने नौकरी यदि आपको मतलब नौकरी यदि आप चाहते थे तो आपको नौकरी मिल सकती है। बिजनेस आप करना चाहते थे और वहां पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे जिससे कि आप स्टार्ट कर सके, वो चीजें मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकते हैं। मान सम्मान बढ़ाने वाला गोचर है, आपकी इमेज को बढ़ाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, सार्वजनिक मंच से आपको सम्मानित करने का मौका मिल सकता है। यानी कि आपको सार्वजनिक मंच से आपकी एबिलिटी के लिए, आपके ज्ञान के लिए मेरे मित्रों सम्मानित किया जा सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें पिछले दिन हुई, काल सर्प योग बना, षडाष्टक योग बना, ग्रहण योग बना, बहुत तरह की दिक्कतें पिछले दिनों में मार्च अप्रैल के बाद में रही। लेकिन अब जो ये गुरु का गोचर हुआ है मेरे मित्रों, ये जीवन में कई तरह की सकारात्मक चीजें दिखा रहा है। भाई बहनों के साथ यदि विचारों में कुछ भिन्नता थी, भाई बहनों के साथ विचार नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पर स्वस्थ है, मुझे राहत दिखाई दे रही है। वहीं भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ घूमने फिरने का मौका आपको मिल सकता है। पिकनिक पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई आपकी बिजनेस संबंधी एक अच्छी यात्रा हो सकती है जिसके कि शुभ परिणाम भी आपको मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर ना ढैया है ना साढ़े साथी है, लेकिन मेरे मित्रों सेकंड में राहु आपके हैं और थर्ड में शनिदेव चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत, संतान के साथ विचारों का तालमेल में कुछ दिक्कत, कुछ पेट संबंधी दिक्कत, तो इन चीजों में यह गुरुदेव आपको राहत का संकेत दे रहा है। देखिए आपको एक चीज बताएं, जो राशिफल होता है ना मेरे मित्रों, ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि आपके 11वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि, ये आपको आर्थिक रूप से कुछ मजबूत करने का संकेत दे रही है। हो सकता है आपके आय के नए साधन बन सकते हैं, हो सकता है आपके मित्रों से या फिर आपके जो दोस्त होते हैं या फिर जान पहचान के लोग होते हैं उनसे आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें या फिर नई जॉब आप प्राप्त कर सकें। मतलब एक नयापन जो होता है ना जीवन में, जैसे कि हम चीजों को जी रहे हैं तो जी रहे हैं, कुछ नयापन सा हमें महसूस नहीं हो रहा, तो वो नयापन, एक उत्साह, एक पराक्रम, एक नया जोश, एक नई चमक, यदि इस चीज की आपको तलाश थी मेरे मित्रों तो यह आपको दिला सकता है। अब देखिए एक ग्रह सब कुछ कर पाए ऐसा संभव नहीं है। कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं जिनको देख करके पता लगाया जा सकता है कि आखिर में क्या कंक्लूजन हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि यदि गुरुदेव कुंडली में अच्छे हो, उच्च के हो, केंद्र में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो ये कुंडली के बहुत सारे दोषों का निवारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए 4 दिसंबर तक का यह समय सकारात्मक संभावनाओं से परिपूर्ण है। गुरुदेव की पॉजिटिविटी और बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्रनामावली का पाठ मेरे मित्रों आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको बृहस्पति देव की पॉजिटिविटी दिला सकता है। कौन से अनुभव आपको सबसे अच्छे लगे, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, हमें कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखन निरंजन, हर हर महादेव।